सोचना कि ये मेरी बहन है तो भीतर पाप नहीं जाएगा। और तीसरे नंबर का चश्मा ये भैया लोगों ने लगाना चाहिए कि अपने से कम उम्र की नारी को देखो तो ये मेरी बेटी है। बस ये नंबर का अगर चश्मा तुरंत भाव बनेगा, भीतर कभी पाप नहीं जाएगा, कभी हमारे भीतर गलत वासनाओं को हम जन्म नहीं दे पाएंगे। ये तीनों नंबर के चश्मे माता बहनों के लिए भी पुराण के अंदर बताए हैं, ये सत्संग के अंदर बताया है कि अपने से बड़े पुरुष को देखो तो ये नंबर का चश्मा लगाओ कि ये मेरे पिताजी हैं। हम उम्र के पुरुष को देखो तो ये सोचो कि ये मेरा भाई है, तो भीतर पाप नहीं जाएगा। और तीसरे नंबर का चश्मा ये माता बहनों ने लगाना चाहिए कि अपने से कम उम्र के पुरुष को देखो तो ये सोचना चाहिए कि मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है। बस भीतर कभी पाप प्रवेश नहीं करेगा। ये अगर हमारे जीवन में ये अगर लगे, अजामिल के भीतर पाप क्यों गया? क्योंकि अजामिल ने आंखों से बुरा देखा, कानों से बुरा सुना और वो दासी के संसर्ग में आ गया और बुद्धि बिगड़ती चली गई। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। वो वेश्या के हाथ का भोजन करने लगा, उस नाचने वाली के हाथ का भरा हुआ पानी पीने लगा। अजामिल की बुद्धि और दूषित होती चली गई। जैसा पिए पानी वैसी बने वाणी। और अजामिल गलत कर्मों में लग गया, चोरी करने लग गया, अजामिल शराब पीने लग गया, अजामिल मांस खाने लग गया। क्योंकि बुद्धि दूषित होती चली गई ना, अन्न को ग्रहण करता चला गया, गलत चीज़ों को खाता चला गया, बुद्धि दूषित होती चली गई। हाँ, इसलिए हमने हमारे व्यवहार को, हमारे कर्म को हमने देखते रहना चाहिए, सुधारते रहना चाहिए, संवारते रहना चाहिए। विवाह के पहले साल क्या होता है सुनिए। विवाह के पहले साल होता है कि पति बोलता है और पत्नी सुनती है। जब विवाह होता है ना तो पहले साल जब होता है तो वो पति बोलता है और पत्नी सुनती है। दूसरे साल ये होता है कि पत्नी बोलती है और पति सुनता है। और तीसरे साल विवाह के ये शुरू हो जाता है कि वो दोनों जने बोलते हैं और पड़ोसी लोग सुनते हैं। हाँ, पड़ोसी लोग सुनते हैं साहब। ये अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जब जैसी नारी ब्याह होकर आती है ना तो चंद्रमुखी रहती है साहब, बहुत शीतलता रहती है, बहुत शालीनता रहती है, बहुत मर्यादाओं में रहती है। जैसी विवाह होकर आती तो चंद्रमुखी रहती है। और जैसी जहाँ संतान हुई, बेटा हुआ, बस बेटा होते से ही वो चंद्रमुखी का स्वभाव हट जाता है और सूर्यमुखी बन जाती है साहब। सूर्य जैसी गर्म। और जैसे जैसे उसके बाद उम्र बढ़ती चली जाती है और बेटे का ब्याह हो जाता है और बहू आ जाती है, तो फिर उसके बाद वही नारी तीसरा रूप धारण कर लेती है जिसका नाम है ज्वालामुखी साहब। चंद्रमुखी, सूर्यमुखी और ज्वालामुखी साहब। तो ऐसा अपने स्वभाव को बदलना नहीं है, अपने आप को बदलना नहीं है। हमने अपने आप को चंद्र जैसी शीतलता को ही धारण करना चाहिए। बस ये अगर हमारे जीवन में इन संस्कारों को हम धारण करते रहेंगे तो हमारे जीवन में आनंद बना रहेगा। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं कि अजामिल के घर की स्थिति बिगड़ती चली गई, अजामिल दुष्कर्म में लगता चला गया। और एक दिन अजामिल माला लेकर बैठा तो वो नाचने वाली ने कहा, क्या माला लेकर बैठ गए? हमें धन की जरूरत है, हमें ये चाहिए, हमें वो लेकर आओ। और तुमने हमारे साथ विवाह किया, हमें घर में रखा और हमें सुविधाएं नहीं दे रहे। तो अजामिल माला छोड़ देता है और चोरी करने चला जाता है, बड़े बड़े डाके डालने लग गया। अब अजामिल तो चोरी करता है और वो नाचने वाली घर में अकेली रहती है। वो क्या करती है? उसने विचार किया कि अब मैं तो घर में अकेली हूँ, मैं किससे बातें करूँ, कहाँ मन लगाऊँ? तो गांव की माता बहनें झुंड के झुंड बनाकर और भगवान के भजन कीर्तनों में जाती है, झुंड के झुंड बनाकर भगवान की भक्ति में जाती है। तो वो नाचने वाली ने विचार किया कि ये सब लोग कहाँ जाती है, उनसे चर्चा